नमस्कार बच्चों, स्टडी फाइंडर में आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का ही वर्ड्स प्रॉब्लम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 करने वाले हैं। इससे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुका था। आज इसका वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड्स प्रॉब्लम अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाइंडर में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास शेयर करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन 3 years ago and 5 years फ्रॉम नाउ 1/3 फाइंड द प्रेजेंट एज। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, जैसे 4.1 में 4.2 में जब किए थे। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो सबसे पहले प्रेजेंट एज को मान लो x, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, इसको मान लो आप x, ठीक है। तो 3 years एगो एज कितना हो जाएगा? 3 years एगो की बात करता हो तो माइनस, यानी प्रेजेंट एज से 3 साल पहले। अब कह रहा है 5 years आफ्टर, इसी का एज, रहमान का एज ही हो रहा है, ठीक है ना। 5 years के बाद क्या हो गया? 5 years बाद का जो एज हुआ होगा रहमान का, वो प्रेजेंट एज का 5 ज़्यादा, है ना। अब इसका यहाँ कर रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल, इस दोनों का सम कर दो और इसका रेसिप्रोकल, यानी कि क्वेश्चन से चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इसका रेसिप्रोकल करो और ऐड करने बोल रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 को ऐड करो और इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1/3, ठीक है। 1/3 आपका दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वाड्रेटिक में सबसे पहले बनाने के लिए इस दोनों को एलसीएम लो आप, यानी एलसीएम होगा x माइनस 3 और x प्लस 5, ठीक है। x माइनस 3 कैंसिल, तो बचा यहाँ क्या? x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो क्या क्या कट रहा है। ऊपर वाला को x को ऐड करो, ये बन गया 2x और 5 में से 3 को माइनस करो तो बना 2, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, तो बन गया एक x स्क्वायर माइनस 3x, है ना। एक x को ये दोनों के साथ, फिर ये 5 को दोनों के साथ, तो प्लस 5x और माइनस 15, और इधर बचा हुआ है आपका 1/3, ठीक है। चल अब इसको क्वाड्रेटिक आप बना दो। क्वाड्रेटिक बनाओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस 2 डिवीजन x स्क्वायर, और यहाँ से देखो आप 3 में से 5 में से 3 को माइनस करो, यानी कि प्लस 2x और माइनस 15 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। देख लो, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या बन गया? ये बन जाएगा आपका 6x प्लस 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15, ठीक है। अब इसको एक साथ सॉल्व करो, ये 6x को इधर, दोनों को इधर भेज दो आप, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x
-6x -15 और -6 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका बन गया x² -4x -4x और -15 और -16 मान बन गया -21। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए करोगे तो x² -7x -3x 21 फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हो, इंट्रोडक्शन क्लास किया हुआ है। यहाँ से दोनों से x कॉमन लो आप, तो x -7, यहाँ से 3 कॉमन लो माइनस में, ये प्लस होगा, माइनस लोगे कॉमन तो x -7 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 2 निकल गया, एक x -3 और सेकेंड x -7, है ना। जब इसको दोनों को इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया एक 3 और एक 7, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, परसेंटेज, है ना। अच्छा, ये माइनस यहाँ से प्लस लेंगे कॉमन, ये प्लस था तो ये प्लस आएगा, तो x का वैल्यू माइनस, तो x का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि एज नेगेटिव तो होगा नहीं, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 7। ये परजेंट एज हुआ और परजेंट एज ही पूछ रहा था यहाँ पे, फाइंड परजेंट एज, और यही हो गया आपका आंसर परसेंटेज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा, इन ए क्लास टेस्ट हिज सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिला करके वो कितना ला रहा है, 30 मार्क्स। हैड सी गो 2 मार्क्स मोर देन इन मैथमेटिक्स, अगर 2 ज़्यादा लाता है मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस देन इंग्लिश, और 3 कम जाता है इंग्लिश में, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 210 हो जाता है। तो फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, तो इंग्लिश और मैथ में कितना कितना लाया है ये पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले लेट कर लो, क्या लेट करो कि वो मैथ में मार्क्स कितना आया है, यानी कि लेट द मार्क्स ऑफ मैथ इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ देखो मैथ और इंग्लिश दोनों मिला करके 30 लाया है ना, यानी मैथ प्लस इंग्लिश, तो इंग्लिश का स्कोर जब यहाँ पे देखोगे आप तो 30 माइनस x कर सकते हैं। अरे दोनों को मिलाकर 30 हुआ होगा तो एक का x हुआ होगा तो दूसरा का 30 माइनस x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलो, अब जब इसमें देखो सी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स, मैथमेटिक्स का हम लोग x माने थे तो इसमें 2 मार्क्स बढ़ा दो, x + 2, है ना। अब कह रहा है कि 3 मार्क्स लेस इंग्लिश, इंग्लिश में 30 लेस और दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 30 माइनस x माइनस 3, और ये जो कर रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट जो है इसका 210 आ रहा है, तो इक्वल टू आप करो 210, ठीक है। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको माइनस कर लो 3 को, तो ये बन गया आपका कितना 27 माइनस x इक्वल टू 210, है ना। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो, ये 27 को ये दोनों के साथ, फिर x को दोनों के साथ, तो ये बन गया आपका 27x, और यहाँ 54 माइनस x² और माइनस 2x इक्वल टू 210, है ना। तो ये यहाँ से माइनस करो इसको, तो ये बन गया 25x माइनस x² प्लस 54 माइनस 210, इधर कर दिए 210 को, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका 25x माइनस x²
और ये दोनों को जब माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 156 इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर ये माइनस में, तो आप माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो एक्स जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। कॉमन इसलिए लिए कि जो माइनस एक्स स्क्वायर है वो उसको प्लस बना दे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए। और ये बन गया आपका 156 इक्वल टू 0। अब ये माइनस 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया। तो आपको अब ये बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, आप कुछ भी लगा सकते हो, 3 मेथड आपको बताया हुआ, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन यहाँ लगा सकते हो। फैक्टराइजेशन क्या था, 156 को इसके से मल्टीप्लाई करते थे, 156 आना चाहिए, और इसको फैक्टराइज कर दो। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो 13 और 12 ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 156 पूर रहा है, और दोनों को माइनस करो तो वो ऐड कर दो तो 25 आ रहा है, तो यानी ये आ जाएगा। तो इस पर कर दो आप एक्स स्क्वायर माइनस 13x, अब फार्मूला मेथड भी लगा के बना सकते हो इसको, माइनस 12x प्लस 156, है ना। ये कैसे पता करोगे कि 13 इंटू 12 आया है, तो इसको आप फैक्टराइज कर लेना, फैक्टराइज करके निकाल लेना, बता चुके हैं सब। चलो तो ये दोनों में से x कॉमन लो, तो x माइनस 13, और इसमें से बाहर 12 कॉमन होगा तो x माइनस 13, है ना, इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 एक निकल गया, और एक दूसरा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक 12 और एक 13, यानी 12 और 13, ठीक है। अगर मैथ के मार्क्स को आप ये वाला, अगर मैथ एक्स लेट किए थे, तो अगर मैथ को आप 12 लेते हो तब इंग्लिश क्या हो जाएगा, इंग्लिश का जो स्कोर होगा 13 माइनस 12, है ना, तो ये बन गया आपका 18। तो एक आंसर ये भी आ सकता है, ये दोनों, ठीक है। और एक आंसर आपको ये भी दे सकता है, क्योंकि 2 वैल्यू निकला है। अगर मैथ को आप स्कोर 13 लेते हो तब इंग्लिश का क्या हो जाएगा, इंग्लिश का होगा 30 माइनस 13, है ना, इक्वल टू 17। तो ये दोनों आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ दो आंसर, एक्स का वैल्यू 2 निकला था क्वाड्रेटिक होने के कारण, तो ये 2 आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, है ना, शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है उसका डायगोनल। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर द शॉर्टर साइड। अगर ये रेक्टेंगुलर आप बना लेते हो, ये अगर आप इसको x मानो तो ये जो हो गया x प्लस 30, है ना, और ये जो आपका मिला ये हो गया x प्लस 60। ये छोटा वाला था, इसको x मान लिए, ये बड़ा इससे था तो x प्लस 30, और डायगोनल कर रहा है छोटा से x प्लस 60 होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से लेट कर सकते हो, लेट छोटा साइड ब्रेथ है, तो यानी ब्रेथ को आप क्या मान लो, नहीं ब्रेथ नहीं मानो, इसमें शॉर्टर साइड कर लो, शॉर्टर साइड बोला है तो शॉर्टर लिख लो, शॉर्टर साइड इक्वल टू x, है ना। तो लॉन्गर साइड कितना, लॉन्गर साइड हो गया x प्लस 30, क्योंकि यहाँ कह रहा है देखो, इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब यहाँ कह रहा है डायगोनल इज 60 मीटर मोर, तो यहाँ देखो ये डायगोनल हुआ था, इसको A मान लो, B, C और D। तो डायगोनल इसका क्या हो गया,
डायगोनल हो गया इसका x प्लस 60। ठीक है, अब डायगोनल से चलो इन ट्रायंगल, ये एक देखो ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो जब चलेंगे हम लोग ट्रायंगल BCD में, तो BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये बना लेता है यहाँ पे 90 डिग्री। तो BD कितना दिया हुआ है x प्लस 60, BC कितना दिया हुआ है x का स्क्वायर, और CD है आपका x प्लस 30 का स्क्वायर। अब दोनों को निकालो। ब्रेक करो तो यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, ए स्क्वायर 60 का स्क्वायर करो तो 60 पे 36 पे 00 बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 60, ये बन गया। और राइट साइड करोगे तो एक्स स्क्वायर, और इसको भी तोड़ दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 और 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स और इंटू 30। अब देखो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, होगा ही, है ना। तो यहाँ से एक लाइन और लिख लो आप 3, और यहाँ से बन गया 120x, इधर बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 60x, ये इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60x आएगा। तो यहाँ लिख दो 60x प्लस 900। अब ये पूरे टर्म को इस साइड भेज दो, इस साइड भेजोगे तो क्या बन जाएगा, देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये तो दिया हुआ है, और माइनस 120x और माइनस ये हो गया। तो बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 60x, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 60x, और इसको माइनस करोगे तो आपका बच जाएगा 27 पे 00 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप फैक्टराइजेशन मेथड निकालो। फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2700 को फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने से आपको एक चीज़ पता चलेगा, और 60 भी लाना है तो 90 इंटू 30 करो ना, डायरेक्ट 90 इंटू 30 करो, और ये दोनों को जब माइनस करोगे तो 60 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो 60 तो लाना था ये बीच में, तो 90 इंटू 30 लगा दो आप। फैक्टराइजेशन जिस चैप्टर में पढ़ाए थे वहाँ पे आप ध्यान से देखना वो चैप्टर को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 90x, और 90 में प्लस 30 करेंगे तब 60 आएगा, और माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 90, यहाँ से आप 30 कॉमन लो तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 2 बच गया, एक हुआ x प्लस 30 और दूसरा x माइनस 90। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ से 2, एक माइनस 30 जो कि हमको लेना नहीं है, प्लस में ही चाहिए, तो x बराबर 90, है ना। x का वैल्यू जो आ गया 90, जब x का वैल्यू 90 आया तो ये शॉर्टर साइड था ना, शॉर्टर साइड था 90, तो लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड में 30 ऐड कर देते हैं, 90 प्लस 30 तो इक्वल टू 120, तो एक हो गया लॉन्गर साइड 120। ठीक है, तो साइड ही पूछ रहा था, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो साइड पता चल गया 90 और 120, डायगोनल पूछ नहीं रहा था आपसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ द लॉन्गर साइड, फाइंड द टू नंबर पूछ रहा है आपको। तो इसमें भी लॉन्गर और स्मॉल की बात कर रहा है, तो आप लेट कर लो यहाँ पे, लेट। लार्जर नंबर को आप मान लो नंबर को मानो आप x, है ना, और स्मॉलर को मान लो y, और स्मॉलर को y मान लिए। अब दोनों का स्क्वायर कर रहा है कि x स्क्वायर, ये फर्स्ट लाइन पढ़ो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 डिग्री। मतलब कि दोनों का स्क्वायर, यानी कि बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दो स्क्वायर करके, तब किसके बराबर आ रहा है, 180 का। ठीक है, ये बोला है। और सेकेंड में आपको देखो कर रहा है कि द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर क्या है, बाई। तो बाई का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू द 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर x है। तो यानी बाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 8x। अब यहाँ बाई का वैल्यू 8x रख दो, तो देखो x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ निकाले थे, तो यहाँ रखो 8x इक्वल टू 180। अब इसको LHS में डाल दो, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसको फिर से आप ब्रेक करो, जब ब्रेक करोगे इसको तो 18 इंटू 10, 180 को आप फैक्टराइज करोगे तो आपको मिल जाएगा 80 और 10, 80 10 और माइनस करोगे तो 8 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x और माइनस 180 इक्वल टू 0। x कॉमन लो वहाँ से, तो x माइनस 18, यहाँ से प्लस 10 कॉमन लो, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका बन गया x प्लस 10 और एक x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू हुआ एक हो गया माइनस 10 और एक मिल गया आपका प्लस 18। तो ये नहीं लेना है, माइनस का वैल्यू नहीं लेना है, ये ले लेना, x बराबर 18। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया आपका 18 और ये x क्या था, लार्जर नंबर, है ना। तो देखो लार्जर नंबर, तो स्मॉलर नंबर कितना लेट किए थे हम लोग, बाई स्क्वायर बराबर 8x, तो बाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, तो बाई बराबर कितना, रूट अंडर, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 144 और इसका वैल्यू निकल जाएगा प्लस माइनस 12, है ना। तो y का वैल्यू यहाँ से 12 और माइनस 12 हो सकता है, यानी कि दो नंबर यहाँ से आप निकल गया, एक 18 और एक 12। जब दूसरा नंबर देखोगे तो 18 और एक माइनस 12, दो वो निकल गया यहाँ से, है ना। ये प्लस माइनस निकला था, तो नंबर प्लस माइनस में हो सकता है, तो यहाँ से देख लो ये दोनों निकल गया आपका आंसर, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब एक ट्रेन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब भी क्वेश्चन किए हैं। तो एक ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इन वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए कह रहा है, तो लेट कर लो। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा टाइम कितना लगा होगा उसका, 360 किलोमीटर में टाइम
इस ट्रेन के द्वारा टाइम कितना लगा होगा जब x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 360। तो टाइम का देखो, टाइम बराबर होता है ना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ लगा दो डिस्टेंस 360 और डिवाइडेड बाय x, ये निकल गया टाइम इन आवर में। चलो अब कह रहा है कि इफ़ द स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए। अब 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जा रहा है स्पीड को। तो नाउ अब स्पीड क्या हुआ होगा ट्रेन का, x + 5 है ना। 5 किलोमीटर बढ़ गया तो x + 5 किलोमीटर पर आवर हो गया होगा। चलो तो टाइम जो है उसका 1 आवर घट रहा है, टाइम उसका 1 आवर घट रहा है। तो ये टाइम है इसका, ये टाइम था। तो अब न्यू टाइम उसका क्या बना होगा, मतलब कि ये बढ़ जाने के बाद स्पीड चलेगा तो समय कम लेगा। तो पहले समय टाइम लिया था 360 डिवाइडेड बाई x, अब इसका कम गया इतना, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक बनाना है। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, है ना। और यहाँ से आपको ये दिया हुआ है स्पीड और ये दिया हुआ है टाइम, ये दोनों पे मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा नया वाला पे करना। तो x + 5 ये स्पीड हो गया और टाइम हो गया आपका 360 डिवाइडेड बाई x - 1 इक्वल टू 360, ठीक है। चलो अब यहाँ से कर दो आप मल्टीप्लाई, पहले यहाँ एलसीएम लो इसका। तो ये बन गया x + 5, यहाँ बन गया 360 - x डिवाइडेड बाई x, है ना। ये पूरे पे डिवाइड किया, उनकी इनटू में है 360। अब यहाँ कर दो x + 5 इक्वल टू 360 माइनस x, और इधर बन गया आपका 360 और ये x मल्टीप्लाई हो गया तो x हो गया आपका, ठीक है ना। चलो क्वाड्रेटिक बना दो इसको। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा आपका 360x माइनस x², है ना, फिर प्लस 5 × 360 और माइनस 5x इक्वल टू 360x। अब देखो ये 360 और ये 360 कट गया, है ना। इसको इधर भेज दो आप, इसको इस साइड भेज दो, ये माइनस में था तो इसको राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये प्लस में बन जाएगा x², ये भी प्लस बन जाएगा तो ये बन जाएगा 5x। और ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 18000, है ना। अब इसको आप सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बन गया, यानी कि x² + 5x माइनस 1800। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो 45 × 40, देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये सब पता चल जाएगा कि कितना से फैक्टराइज करना है, कौन कौन सा नंबर होगा। तो इसलिए फैक्टराइज 4.2 को चैप्टर को अच्छे तरह से सॉल्व करो, तब उसमें पता चल जाएगा। तो 45 × 40 हम क्यों किए, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ रहा है और जब माइनस कर दे रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो इसको कर दो x² 45x माइनस 40x माइनस 1800। यहाँ से x कॉमन लो तो x + 45 माइनस 40 कॉमन लो तो x माइनस 45, है ना। तो x माइनस 40
और एक वैल्यू आ गया आपका x प्लस 45 इक्वल टू 0, है ना। तो x का वैल्यू आपका 40 यहाँ से एक निकलेगा और एक माइनस 45 निकलेगा। तो माइनस हम ध्यान नहीं देंगे, माइनस नहीं लेना है यहाँ से, आपका x बराबर 40। तो आपका स्पीड जो आ गया, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही आपका आंसर पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, टू वाटर टब टुगेदर कैन फिल, ऐसा भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। टू वाटर है और उसको फिल करने में 993/8 आवर लग रहा है। तो द टॉप ऑफ लार्जर डायमीटर्स ऑफ टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। अगर वो छोटा वाला से डायमीटर उसका द लार्ज है और 10 आवर कम ले रहा है ना। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो भरने में उसका सेपरेटली अलग अलग दोनों छोटा वाला और बड़ा वाला भरने में कितना समय लेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले करो टाइम टेकन, यहाँ से कर देता हूँ। देखो लेट कर लो आप, टाइम टेकन बाई अ स्मॉलर पाइप, मान लो कि x आवर लिया होगा, ठीक है ना। तो बड़ा वाला पाइप कितना लिया होगा, जिसका डायमीटर बड़ा होगा। तो यानी कि लार्ज पाइप जो लिया होगा जिसका डायमीटर बड़ा है, देखो ना यहाँ पे कह रहा है द टाइप ऑफ लार्ज डायमीटर 10 मीटर लेस। बड़ा होगा तो जल्दी भर देगा, यानी समय कम लेगा। तो x माइनस 10r। ठीक है, अब देखो स्मॉलर जो पाइप है 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, ये टाइम दिया हुआ है। अब पानी कितना भरेगा वो, है ना। देखो पार्ट अप निकालते हैं। पार्ट हम आपको बता चुके, जब x आवर में हो तो ऐसे क्वेश्चन को 1/x कर देते हैं टाइम से। पूरे ऐसा क्वेश्चन है वो किए थे। मान लो कि ये पूरे पार्ट है और ये पार्ट को x समय लगा रहा है पूरे को x में, तो ये जो एक पार्ट कितना में करेगा, तो 1/x पूरे समय से डिवाइड कर देंगे तो वो पार्ट निकलता है। तो इसी तरह निकाल दो, पार्ट ऑफ टैंक filled by a small pipe। तो स्मॉल पाइप के द्वारा जो किया होगा तो 1 पार्ट x होगा, यानी जितना टाइम है उतना लग जाएगा, उसका x रेसिप्रोकल कर देंगे। और लार्जर पाइप से कितना हो जाएगा, लार्जर पाइप से 1/x माइनस 10। ये समय दिया हुआ है बच्चा, समय को रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो पार्ट निकल जाएगा, है ना, पार्ट निकल जाएगा। आप जब घर में कोई काम कर रहे हो तो पूरे काम फिनिश करते हो मान लो 2 आवर में। अब उससे आपसे पूछा जाए कि उस जो पूरे काम का थोड़ा सा भाग कंप्लीट करने में आपको कितना लगा होगा, तो वो भाग निकालने के लिए, पार्ट निकालने के लिए क्या करोगे, पूरे समय को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो वो आपका पार्ट निकल जाएगा। अब देखो ये समय करा, इतना समय लगा है दोनों को फिल करने में। कितना समय लगता है, दोनों को फिल करने में इतना समय लग रहा है ना। तो इसको भी पार्ट में चेंज करेंगे, इसको भी। तो पहले इस टाइम को क्या करो, 9, इसको चेंज कर दो फ्रैक्शन में, तो 75/8। और जब इसको पार्ट में चेंज करोगे तो 8/75, है ना। अब कर दो दोनों को ऐड, दोनों को ऐड करते हैं यहाँ से। तब दोनों से जब ऐड करोगे तो यहाँ बन गया 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75, है ना बच्चा। अब इसको ले लो एलसीएम आप, x और x माइनस 10। तो यहाँ से x कैंसिल, यहाँ बच गया आपका x माइनस 10 प्लस यहाँ बचा आपका x।
यहाँ प्लस कर दो और यहाँ बच गया एक्स। एक्स क्यों बचा? क्योंकि एक्स माइनस टेन से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तब वो हो गया कट। तो यहाँ बचा आ गया 8 डिवाइडेड बाई 75। अब देखो यहाँ ऊपर बन गया आपका 2x और नीचे क्या बचा? अच्छा 2x माइनस 10 और नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 75, है ना। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करते हैं। तो आप अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आप जब मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये देखो 75 का 2 से करो तो 150x और यहाँ बन गया 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x, है ना। अब x स्क्वायर ये दोनों को इधर कन्वर्ट कर दो, यानी कि 8x स्क्वायर, ये पूरे पार्ट को इधर हम भेज दे रहे हैं, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x और प्लस 750 इक्वल टू 0। आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा फैक्टराइजेशन में, क्योंकि बड़ा बड़ा डिजिट है तो फैक्टराइजेशन में, तो उसके लिए आपको करके ले आओ या तो फिर फार्मूला लगा दो, फार्मूला से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो चलो यहाँ क्या बच गया बच्चा? 8x स्क्वायर और जब माइनस करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा? 150 और ये 80 है, दो 230 हो जाएगा ना। 230 जोड़ दो आप, 8 5 13 230, तो यानी माइनस 230 और प्लस 750 इक्वल टू एक्स, है ना। अब ये दोनों को ब्रेक करो आप। जब 750 को ब्रेक करोगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? क्योंकि पहले तो ये 758, देखो यही थोड़ा सा आपको गड़बड़ दे सकता है। ये 758 मिल गया, तो ये कितना मिल गया आपका? 50 इंटू 8, देखो 60,000 है ना, 6000 मिला। अब इसको आप क्या करोगे? ब्रेक। जब इसको ब्रेक करोगे तो आपको दो चीज़ देखो यहाँ से मिल जाएगा, 200 और इंटू 30 कर दो आप। जब 200 और 30 करोगे तो आपका 6000 आ जाएगा। अच्छा आप बोलोगे कि हम जल्दी कैसे कर लिए? तो इसलिए किए कि मेरा रिवीजन होते जा रहा है। आप भी जितना भी रिवीजन करोगे तो आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x और प्लस 750x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो 8x, तो यहाँ क्या बच गया? हटा दो इसको, यहाँ क्या बच गया? आप बच गया x, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आता है 200 वाला में, और यहाँ से ले लो आप 30, तो यहाँ x माइनस 25, है ना। तो यहाँ से दो वैल्यू आपका निकल गया, एक 8x माइनस 30 और सेकेंड निकल गया आपका x माइनस 25। ठीक है ना, तो आपका आंसर एक 25 और एक 30 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है ना। अब यहाँ से स्मॉलर पार्ट x हम लोग किसको माने थे? स्मॉलर पार्ट को, है ना। तो आप फ्रैक्शन वाला इसको नहीं लेना, ये वाला लेके आगे बढ़ते हैं 25 वाला को। तो 25 ये तो हो गया था स्मॉलर, स्मॉलर पाइप इतना में भर सकता है, तो लार्जर कितना में भरेगा?
तो लार्जर भरने के लिए आपको 25 माइनस 10 करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो 25 माइनस 10 आवर था, तो यहाँ से आपका मिल गया 15 आवर। तो एक भरेगा 25 आवर में और एक भरेगा 10 आवर में। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कि 30/8 क्यों नहीं लिए? अब 30/8 ये वाला इसलिए नहीं लिए कि जब इसको रखोगे तो ये जो बड़ा वाला पाइप में माइनस करोगे तो निगेटिव में आ जाएगा, तो निगेटिव तो हमको लेना नहीं था, इसलिए 30/8 नहीं है ना, नोट कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, टाइम ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, यहीं तक रहते हैं। फिर आपका 10 और 12 को कल हम देखेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।